हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी वीडियो यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं। आज फिर मैं एक अति महत्वपूर्ण वीडियो परीक्षाओं को ध्यान में रखकर भूगोल पर लेकर आया हूं, जिसमें 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए मैं आपको जोड़ता हूं अपने वीडियो से और आप मेरे साथ वीडियो के विकल्पों को देखते जाइए और उत्तर देने का भी प्रयास कीजिए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है ए. अरब सागर, बी. खंबात की खाड़ी, सी. मन्नार की खाड़ी और डी. बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर है ए. अरब सागर। लक्षद्वीप को लाखों द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है और लक्षद्वीप बहुत ही खूबसूरत द्वीपों का समूह है। दूसरा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? ए. गोवा, बी. पश्चिम बंगाल, सी. आंध्र प्रदेश और डी. केरल। तो इसका सही उत्तर है बी. पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तीसरा प्रश्न, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मेरे साथ वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिए और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के विकल्पों के उत्तर तलाशने का प्रयास कीजिए। भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? ए. कोलार, बी. खेतड़ी, सी. पन्ना और डी. कटनी। तो सही उत्तर है ए. कोलार। चौथा प्रश्न, भारत में सर्वोत्तम संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? ए. जबलपुर, बी. भरतपुर, सी. मकराना और डी. जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है सी. मकराना। मकराना वह स्थान है जहां पर सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है और यह राजस्थान में स्थित है। पांचवा प्रश्न, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया। ए. स्टील, बी. जस्ता, सी. लोहा और डी. तांबा। तो सही उत्तर है डी. तांबा। छठा प्रश्न, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए. धूपगढ़, बी. पारसनाथ, सी. महाबलेश्वर और डी. इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बी. पारसनाथ। सातवां प्रश्न, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. महाराष्ट्र और डी. गुजरात। तो सही उत्तर है सी. महाराष्ट्र। ये सभी प्रश्न आपको परीक्षाओं में सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। आठवां प्रश्न है, जोग प्रपात का संबंध किस नदी से है? ए. गोदावरी, बी. यमुना, सी. ब्रह्मपुत्र और डी. शरावती। तो इसका सही उत्तर है डी. शरावती। नवां प्रश्न, प्रसिद्ध स्थल जबलपुर किस राज्य में स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. आंध्र प्रदेश और डी. महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है बी. मध्य प्रदेश। जबलपुर में भेड़ा घाट जलप्रपात है जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। 10वां प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए. नर्मदा, बी. ताप्ती, सी. गंगा और डी. गोदावरी। तो ए. नर्मदा। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? ए. लक्षद्वीप, बी. अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी. पांडिचेरी, डी. गोवा। तो सही उत्तर है बी. अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ही खूबसूरत द्वीप समूह है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसी द्वीप पर अंग्रेजों ने सेलुलर जेल बना रखा था, जहां भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दी जाती थी।
इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। 12वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी नदी माजुली नदीय द्वीप का निर्माण करती है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है। ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र और डी गोदावरी। तो सही उत्तर है सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवेश करती है तो वहाँ माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। 13वां प्रश्न भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, मतलब भारत में कौन सा द्वीप है जहाँ ज्वालामुखी है। तो ए है लिटिल अंडमान, बी लिटिल निकोबार, सी ग्रेट निकोबार और डी बैरन द्वीप। तो इसका सही उत्तर है डी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है डी गुजरात। 15वां प्रश्न भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल कहाँ स्थित है। ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू एंड कश्मीर। तो सही उत्तर है डी जम्मू एंड कश्मीर। 16वां प्रश्न साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी आंध्र प्रदेश और डी केरल। तो सही उत्तर है डी केरल। 7वां प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है। जादूगोड़ा का संबंध किस खनिज के उत्खनन से है। ए तांबा उत्खनन, बी अभ्रक उत्पादन, सी लोहा उत्खनन और डी यूरेनियम उत्खनन। तो इसका सही उत्तर है डी यूरेनियम उत्खनन। यूरेनियम जो परमाणु संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा जाता है। 18वां प्रश्न कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 19वां प्रश्न पवित्र धार्मिक स्थल केदारनाथ किस राज्य में स्थित है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा और डी उत्तराखंड। तो सही उत्तर है डी उत्तराखंड। 20वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ए अमरकंटक, बी भेड़ाघाट, सी खजुराहो और डी जबलपुर। तो इसका सही उत्तर है ए अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। 21वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स में शामिल है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स में शामिल है। ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी उड़ीसा और डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है बी त्रिपुरा। जब इस प्रकार के प्रश्नों को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर कि 7 बहनों के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है, तो उसमें त्रिपुरा शामिल है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है त्रिपुरा। 22वां प्रश्न भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ए कांजीरंगा, बी कान्हा किसली, सी जिम कॉर्बेट और डी गिर। तो सही उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है। 23वां प्रश्न गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए बंगाल, बी गुजरात, सी केरल और डी असम। तो सही उत्तर है बी गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। 24वां प्रश्न निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। विकल्पों को ध्यान से सुनिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ए पूर्वांचल पर्वतमाला, बी काराकोरम पर्वतमाला, सी हिमालय पर्वतमाला और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पूर्वांचल पर्वतमाला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 25वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ए वन्यजीव संरक्षण, बी वैज्ञानिक कृषि, सी वन संरक्षण और डी भूमि सुधार। तो इसका सही उत्तर है सी वन संरक्षण। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। YouTube पर अभी तक मेरे
66 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर देख सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी प्रकार के वीडियो निरंतर यूट्यूब पर लाता रहूँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।